हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सीएसएस के विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। तो हाइट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द हाइट ऑफ एन एलिमेंट एंड विड्थ प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। इस हाइट एंड विड्थ के साथ साथ मैक्स विड्थ एंड मैक्स हाइट एंड मिन हाइट इन सब को देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में और इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं अपने VS कोड में आ चुका और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके साइड कर दूंगा एंड मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बड़ा कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं करूँगा मार्जिन एंड पैडिंग को हटा के मैं इसको कर दूंगा हाइट एंड विड्थ। एंड इसके बाद यहाँ आने के बाद मैं एक डब्बा बनाऊंगा div डॉट कंटेनर। ये जो कंटेनर है ये इस डब्बे का क्लास नेम है जिससे आप इसको सेलेक्ट करोगे अपने CSS में। मैं इसको कंट्रोल S से सेव करूँगा एंड इस डब्बे के अंदर मैं डालूंगा दिस इज माई कंटेनर 1 एंड मैं इसको कंट्रोल S से सेव करूँगा। मैं आपको इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो दिस इज माई कंटेनर 1 आपको दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें एक और स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करूँगा। इसके अंदर मैं आऊँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन को 0 करूँगा, पैडिंग को भी करूँगा 0। इस मार्जिन पैडिंग को 0 करने से क्या होगा कि आप देखो यहाँ पे जो आपको ऊपर से जो गैप दिख रहा है थोड़ा सा, ये जो ऊपर से जो 2-3 पिक्सल का जो दिख रहा है और इधर से भी आपको जो 10 पिक्सल का टाइप का दिख रहा है ये वहाँ से वो चला जाएगा। मैं इसको जैसे ही कंट्रोल S से सेव करूँगा वो देखना वो चला जाएगा। देखो ये यहाँ से गायब हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने बॉडी के कुछ बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देते हैं। मैं करता हूँ बॉडी का बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूँ ब्लू एंड इस ब्लू में मैं यहाँ आऊँगा एंड मैं कुछ इसको चूज कर लूँगा एंड मैं यहाँ पे आने के बाद मेरा जो टेक्स्ट हो वो किस कलर में दिखना चाहिए, वो वाइट में दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आने के बाद इसे कलर को वाइट करूँगा एंड मैं इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करूँगा आप यहाँ पे देखना कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है ये देखो बैकग्राउंड कलर वो ब्लू टाइप का हो गया एंड मैंने इसके टेक्स्ट को ये कर दिया है। अब क्या करता हूँ मैं आता हूँ मैं अपने सिलेक्टर में डॉट कंटेनर एंड इसके बाद मैं यहाँ आने के बाद मैं इसको अभी के लिए बोल देता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर को मैं अभी कर देता हूँ रेड, ठीक है। एंड मैं बोलता हूँ अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। देखो यहाँ पे कि इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है एंड आप ये देखो कि इसका जो विड्थ है ये पूरा अभी ले चुका है। तो अगर देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसके विड्थ को बोलूँ अगर मैं 10 पिक्सल, छोटा सा 10 पिक्सल होगा, कुछ इतना सा डिस्टेंस का, जितना भी आपको ये डिब्बा दिख रहा है ना इतना ही डिस्टेंस का होगा। मैं आपको दिखाता हूँ तो देखो मेरा जो वो था वो इतने में ही था, पर इसने इसको टेक्स्ट को भी उसमें से हटाना था, उसके अंदर उसको इंक्लूड कराना था, तो पर वो नहीं आया। तो अब मैं क्या करता हूँ इस 10 को हटा के मैं यहाँ पे करूँगा 100, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 100 एंड मैं जैसे इसको कंट्रोल से सेव करूँगा आप यहाँ पे देखो कि ये आ गया है दिस इज माई कंटेनर 1 एंड ये आप देखो। तो क्या हो रहा है कि जो भी टेक्स्ट है ना इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट आ सकता था वो इसने हटा लिया ऐसे ऊपर नीचे करके। अब मैं क्या करता हूँ इसके विड्थ को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 200 पिक्सल करूँगा एंड मैं जैसे इसको कंट्रोल से सेव करूँगा ये आप देखना ये पूरा एक लाइन में आ गया। तो आप यहाँ पे देखो कि आपको ये जो विड्थ है ना, विड्थ प्रॉपर्टी से आप क्या कर रहे हो, विड्थ प्रॉपर्टी से आप इस डब्बे को, आपका जो कंटेनर था इसको आप चेंज कर रहे हो। मैं इसको और थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखो मैं इसको कर देता हूँ 500 पिक्सल एंड मैं जैसे इसको कंट्रोल से सेव करूँगा ये देखना ये यहाँ तक आ गया। तो ये तो हो गया कि हाँ कैसे हम अपने विड्थ को सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लो मैं चाहता हूँ इसके हाइट को भी मैं फिट कर दूँ, हाइट को मैं बोल दूँ अभी के लिए 100 पिक्सल। तो देखना आप कि उसका जो हाइट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसमें एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि देखो ये हाइट है इतना, अब अगर मैं इस हाइट को मैं हटा देता हूँ तो क्या होगा। देखो मैं जैसे ही इस हाइट को हटाया तो ये क्या ले लिया, ये जितना इसको इसके कंटेंट के अंदर देखो इसके HTML में आप देखो आगे इसके HTML सिर्फ दिस इज माई कंटेनर 1 है, ये दिस इज माई कंटेनर 1 सिर्फ एक लाइन में अट गया। तो इसने सिर्फ वन लाइन का इसको हाइट प्रोवाइड किया है। अब अगर यहीं पे आके मैं इसके कंटेंट में थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लॉरेम 23 टाइप कर देता हूँ तो 23 टेक्स्ट और आ जाएगा एंड जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा एंड आप यहाँ पे देखो कि इसमें उतना लाइन आ गया।
तो उसके हिसाब से इसने कितने हाइट को ले लिया, 3 लाइन का हाइट इसको मिल चुका है, क्योंकि इसको 3 लाइन चाहिए इस पूरे टेक्स्ट को उसके अंदर इंक्लूड कराने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं अब यहाँ से मैं इसके विड्थ को भी हटा देता हूँ, आप मान लो एक सेकंड के लिए मैं विड्थ को हटाया, एंड मैं जैसे ही इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा, तो क्या होगा ना कि ये पूरा जो विड्थ है ना, ये 100% जिस तरह आपके ब्राउज़र का जो विड्थ होगा ना, वो उसको प्रोवाइड करा देगा। एंड जैसे ही मैं इसमें थोड़ा-सा और टेक्स्ट डालता हूँ, मैं इसमें आने के बाद थोड़ा-सा और डालूँगा, लॉरेम 10, एंड मैं जैसे इसको एंटर करूँगा एंड कंट्रोल एस से सेव करूँगा, ये आप देखो कि ये अब 2 लाइन का ले रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वाइट विड्थ को मैं कर दूँ, विड्थ को भी हटा दूँ एंड हाइट को भी हटा दूँ, तो क्या होगा ना कि ये जो जितना भी आपका जो विड्थ है, नॉर्मल आपके स्क्रीन का जो विड्थ है, वो पूरा विड्थ ले लेगा। एंड जितना इस टेक्स्ट को जितने लाइन में वो आ सकता है, वो उतने लाइन में देगा एंड उतने लाइन का आपको ये हाइट प्रोवाइड कराएगा। अब इसके बाद मान लो आप इसमें आने के बाद इसके टेक्स्ट साइज को, फॉन्ट साइज को आप कर देते हो थोड़ा सा और ज़्यादा, फॉन्ट साइज को आप कर दिए 20 पिक्सल, एंड मैं आपको इसको कंट्रोलर से सेव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे इसका फॉन्ट साइज को बड़ा तो कर दिया ये, एंड बड़ा करने के बाद यहाँ अब मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज को और बड़ा करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल, एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा। एंड आप यहाँ पे देखो कि अब ये 3 लाइन ले लिया, तो जितना इसको, एक तो ये फॉन्ट साइज हुआ इतना, तो इसने यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में इसने 1 लाइन लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक में दूसरी लाइन, और यहाँ से यहाँ तक में तीसरी लाइन। तो अगर मैं कुछ भी ना डालूँ विड्थ हाइट, तो क्या होगा, मेरा नॉर्मल विड्थ हो जाएगा 100%, एंड हाइट जो होगा वो जितना कंटेंट जितने लाइन में आएगा उसका हाइट हो जाएगा वो। अब मैं इसको हटा के मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ताकि मैं बताऊँ कि हाँ मेरा विड्थ 500 पिक्सल है एंड मेरा हाइट इतना है, एंड मैं इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करूँगा, तो आप यहाँ देखो कि आपका ये जो कंटेनर था उस पे ये वाइट कलर, रेड कलर का जो बैकग्राउंड है ये है। एंड आप यहाँ पे देखो कि इसका मैंने विड्थ को रखा था 500 पिक्सल एंड हाइट को रखा था 100 पिक्सल, तो इस हाइट एंड विड्थ के अंदर जितना भी टेक्स्ट आया उतने इसको तो डिस्प्ले करा दिया, एंड बाद बाकी को इसने ये बाहर कर दिया। तो मैं इसमें 2 एट्रीब्यूट ऐड करूँगा। सबसे पहला तो मेरा ये होगा कि मैं इसमें बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर को रहने तो मैं इसमें अभी और ऐड करूँगा ओवरफ्लो, एंड ओवरफ्लो को अभी मैं कर देता हूँ हिडन, एंड मैं जैसे ही इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा, आपको मैं बताऊँगा ये ओवरफ्लो क्यों होता है। पर अभी आप इतना देखो कि मैं इसको क्या कराता हूँ, देखो ये बाहर चला गया। तो ये ओवरफ्लो से क्या हो रहा है ना कि जितना भी मेरा टेक्स्ट उस डब्बे के बाहर ओवरफ्लो हो रहा था, इसके बाहर जो इतना भी टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा था, उस सबको मैंने हिडन करा दिया, मतलब अभी दिखना नहीं चाहिए। अगर मैं इसी ओवरफ्लो को यहाँ पे आके हटा के कर देता हूँ विजिबल, एंड मैं जैसे ही इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा, आप ये देखो ये जैसा पहले था वैसा आ गया। तो इसके लिए अभी सबसे अच्छा तो ये होगा कि मैं इसको कर दूँ ऑटो, एंड मैं जैसे ही इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा, आप यहाँ पे देखो कि इसमें ये आ गया। इससे क्या होगा कि आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, ये देखो मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। या आप ये इस पे ऑटो डाल दो, या इसमें आप एक और एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल, आप उसको कंट्रोल से सेव करो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आप इसको जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, ये स्क्रॉल वाला आ गया। पर स्क्रॉल वाले से क्या हो रहा है ना कि ये एक्स में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है, तो इसीलिए मैं इसको अभी सिर्फ ऑटो कर देता हूँ ताकि ये सिर्फ वाई में आए। एंड मैं जैसे ही इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने डब्बे का जो आपका जो कंटेनर है इसका विड्थ को डिफाइन कर सकते हो, हाइट को डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद आता है कि मान लो 2 एट्रीब्यूट और आता है, इसके बाद आता है मेन विड्थ। मेन विड्थ से क्या होता है ना कि अब ये बताया कि हाँ इसका जो मिनिमम विड्थ है ये 500 पिक्सल होना ही चाहिए। मैं जैसे इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, अब देखो ये बताया कि इसका जो मिनिमम विड्थ है ये 500 पिक्सल होना चाहिए, एंड मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम 500 पिक्सल मान लो यहाँ तक आता है, तो मिनिमम 500 होना चाहिए। मैं इसके विड्थ को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका विड्थ 500 पिक्सल, मैं बस बोल रहा हूँ कि हाँ तुम्हारा मिनिमम विड्थ इतना है। आपको इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस index.html में से मैं इस सारे कंटेंट को हटा देता हूँ, ठीक है। एंड इसको हटाने के बाद मैं आपको कंट्रोल से सेव करके दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे आया, तो ये बता रहा है कि हाँ इसका मिनिमम विड्थ इतना है। तो यहाँ पे मिनिमम विड्थ क्या हो रहा है ना कि ये अगर वहाँ तो 3 लाइन था, तो 3 लाइन में आपको दिखा था कि हाँ यहाँ तक है। पर ये जो डब्बा होता है ना, इस डब्बे का कोई भी मेरा जो कंटेनर होता है, जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, वो पूरा एक विड्थ लेता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसने ये ले लिया कि हाँ इसका चाहे कुछ भी हो, इसका मिनिमम विड्थ इतना होना चाहिए, 500 पिक्सल होना चाहिए। इसमें मैं एक और एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ, मैक्सिमम विड्थ। अब मैक्सिमम विड्थ ये बताएगा ना कि कितना भी एट्रीब्यूट आ जाए, कितना भी कंटेंट उसमें चला जाए,
बट उसका जो विड्थ है वो सिर्फ 500 पिक्सल ही होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। मैं जैसे ही इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, देखो कि इसका मैक्सिमम विड्थ नहीं होगा। एंड मैं इसमें अगर कुछ कंटेंट डाल के दिखाऊँ आपको, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसमें लॉरेम 424 डाल के दिखाऊँ, एंड मैं जैसे इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, ये आप देखो ये स्क्रॉल आ गया। तो इसका जो मैक्सिमम विड्थ है ये इतना ही है, इसमें मिनिमम कितना भी हो सकता है पर मैक्सिमम इसका इतना ही होना चाहिए। अब इसके बाद मैं जैसे मिनिमम यहाँ डाला था, मैक्सिमम यहाँ डाला था, वैसे मैं मिनिमम यहाँ भी डाल देता हूँ। मिनिमम हाइट को मैं बोल देता हूँ कि मिनिमम हाइट हो जाओ तुम 400 पिक्सल, मतलब 400 पिक्सल तो इसका मिनिमम हाइट होना ही चाहिए। एंड मैं जैसे ही यहाँ आऊँगा तो देखो इसका मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल हो गया, कि 400 पिक्सल मिनिमम होना चाहिए इसमें, चाहे तुम कंटेंट डालो या ना डालो, मेरा मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल होना ही चाहिए। एंड वैसे ही मैं अगर इसको मैं मान को अभी कर देता हूँ 300 पिक्सल, आप यहाँ पे देखो कि मिनिमम इसका 300 पिक्सल होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसमें मैक्सिमम हाइट कर दूँ, मैक्सिमम हाइट को कर दो 300 पिक्सल, तो क्या होगा कि इसका कितना भी हो जाए, कितना भी कंटेंट तो लाओ, पर इसका मैक्सिमम हाइट इतना होना चाहिए। तो ये तो देखो मैक्सिमम हाइट जो पहले था 300 पिक्सल, वो यहाँ तक था। मैं दिखाता हूँ आपको फिर से। मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ही ऐड कर देता हूँ, हाइट। हाइट को बोल देता हूँ 300 पिक्सल। एंड अभी के लिए मैं इस मैक्सिमम हाइट को कमेंट कर देता हूँ। एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ आऊँगा, ये देखो कि इसका जो 300 पिक्सल है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ से अभी अनकमेंट करूँगा एंड इसको यहाँ से हटा दूंगा, तो आप देखो कि वो क्या हो जाएगा कि जितना मैं इसका टेक्स्ट कंटेन करा गया, जितना में भी इसका टेक्स्ट आ गया, यहाँ से यहाँ तक में इसका टेक्स्ट आ गया, तो बस मेरा हाइट इतना ही कर देगा। ये मैक्सिमम है इतना, ठीक है, मैक्सिमम इसको इतना मिलेगा, पर जितना वो है उतना ही ये भी तक रहेगा। जैसे अब अगर मैं इसमें आऊँ और कंटेंट में थोड़ा सा और कंटेंट डाल के दिखाता हूँ आपको, लॉरेम 24 और डाल देता हूँ। एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा। आप यहाँ पे देखो कि इसका मैक्सिमम विड्थ अब 300 पिक्सल ही रहेगा। इसको आपको स्क्रॉल ही करना पड़ेगा, तभी आप इसके नीचे का कंटेंट देख पाओगे, ठीक है। एंड फिर वही है, मैं इसमें स्टाइल में फिर से थोड़ा सा इसको भी मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल। तो आप देखो फिर से क्या हो रहा है कि 600 पिक्सल कुछ यहाँ तक आएगा, 300 पिक्सल यहाँ तक आ रहा था, 600 पिक्सल कुछ यहाँ तक आएगा। पर क्या होगा कि जितना उसको अभी तक चाहिए, इसको इसने 48 एंड ये जो 5 वर्ड है, इसको मिला के इस ये इतने में ही जब कंटेंट हो जा रहा है, तो इसको अब आगे का हाइट क्यों चाहिए। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ का यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आता है कि मान लो मैं यहाँ पे इस विड्थ को मैं हटा के कर देता हूँ ऑटो। ऑटो से क्या होगा आप देखो, मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, मैं यहाँ से इस दोनों को भी हटा देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको कंट्रोलर से सेव करूँगा। आप यहाँ पे देखो क्या होगा कि जैसा ये ओरिजिनल होना चाहिए डिफ़ॉल्ट, वैसा आगे यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे आप विड्थ को क्या कर सकते हो, विड्थ को कर सकते हो 100%। तो 100% से क्या होगा कि ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर किसके अंदर है, आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी, बॉडी के अंदर ये कंटेनर है। तो ये इस कंटेनर जो है ना, ये अपने पेरेंट का, जो इसका पेरेंट क्या है, बॉडी, तो 100% से ये कंटेनर बॉडी जितना ही विड्थ ले लेगा। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो कंटेनर है इसका विड्थ जितना बॉडी का विड्थ था उतना ले लिया। एंड मैं अभी आके इसके विड्थ को मैं 100% से हटा के मैं कर देता हूँ 80%। एंड फिर आप देखो कि क्या होता है, ये देखो कि इसका विड्थ जितना बॉडी का विड्थ था, कितना पूरा 100% था, इसका ये 80% पोर्शन इसने विड्थ को ले लिया। तो आप अगर चाहते हो कि अपने विड्थ को परसेंटेज के हिसाब से भी डालना कि मेरे बॉडी का इतना या मेरे पेरेंट का, क्योंकि देखो ये जो कंटेनर था इसका तो पेरेंट बॉडी था ना, इसलिए मैं अभी यहाँ पे आपको बॉडी बोल रहा हूँ। पर मोस्ट ऑफ द केस में आपका जो कंटेनर होगा, जो आपका जो भी जो सेक्शन होगा ना, उसका जो पेरेंट होगा, अगर आप परसेंटेज में डील कर रहे हो तो वो अपने पेरेंट का उतना पोर्शन लेता है। जैसे ही मैं इसको फिर से 50% कर देता हूँ, एंड आप देखो क्या होगा कि जो बॉडी का 50% होगा उतना इसने ले लिया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।